हेलो बच्चों, आइए बात करते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड टॉपिक चल रहा था। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने आपको 4 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी बता दी थी। ये फिफ्थ टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी है। ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी जिनमें किसी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सिर्फ और सिर्फ एल्किल ग्रुप पार्टिसिपेट करता है। आज हम उन केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ठीक है ना। तो रिएक्शन ऑफ एल्किल ग्रुप बोल दें, या इसे बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ एल्किल ग्रुप, डिस्प्लेसमेंट इन एल्किल ग्रुप, ठीक है बेटा। क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट इन एल्किल ग्रुप। तो ये अगर एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, देखिए बच्चों ध्यान से, तो ये इसका एल्किल ग्रुप है। अब यहां पर इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका डिस्प्लेसमेंट होगा? इस एल्किल ग्रुप से डिस्प्लेसमेंट होगा। ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्शन ऑफ एल्किल ग्रुप बोलते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन विद अ हैलोजन। पहली इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद हैलोजन। तो बेटा हैलोजन के साथ किसी हम रिएक्शन करा के आपको प्रूफ करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में किसी ऐसे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को लेते हैं, ध्यान दीजिए, किसी ऐसे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। तो दिस इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस इज द अल्फा कार्बन, एंड इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम बच्चों क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे Cl2 के साथ, क्लोरीन के साथ बच्चों, और याद रहे रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में कराएंगे। रेड पी का मतलब लाल फास्फोरस की प्रेजेंस में कराएंगे। तो जब ऐसा करेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन से, ये जो CH2 लिखा हुआ है इसको आप ऐसे ओपन कर लीजिए, ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के थ्रू डिस्प्लेस किया जाएगा। ये देखिए, ये था CH, यहां पर क्या था? Cl था, H था, और ये था आपका Cl2। तो ये क्लोरीन यहां जुड़ेगा और इसको डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, बनेगा COOH, ओके। प्लस यहां से एक बचा हुआ H और एक ये Cl, दोनों मिलकर बच्चों क्या बना लेंगे? HCl बना लेंगे। इसी रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि CH3 COOH प्लस Cl2 गिव्स आउट, ऊपर लिख दीजिए रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में जब आप इसे हीट करना पड़ता है, ठीक है ना, जब इसे आप हीट करते हैं तो ये वाला कार्बन अब क्या है? अल्फा कार्बन है, और इससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर दिया जाएगा इस क्लोरीन के थ्रू, और यहाँ बनेगा ClCH2 COOH, ठीक है बच्चों। और साइड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा, ओके। इस तरह की केमिकल रिएक्शन को एक स्पेशल नाम से हम जानते हैं, क्या कहते हैं? हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। इसी रिएक्शन को शॉर्ट में HVZ रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? HVZ रिएक्शन कहते हैं।
H फॉर हेल, V फॉर वोलार्ड और Z फॉर जेलेंस्की रिएक्शन। तो HVZ रिएक्शन के नाम से कई बार ये रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछी गई है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि ये जो HVZ रिएक्शंस हैं, ये जो HVZ रिएक्शन है, इस रिएक्शन में बच्चों इसकी रिएक्टिविटी का या इसके एसिडिक नेचर का जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ठीक है ना, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ने का क्या सीक्वेंस होता है, क्या क्रम होता है, आइए देखते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि ये जो HVZ रिएक्शन है ये फार्मिक एसिड नहीं देता, क्योंकि फार्मिक एसिड में एल्किल ग्रुप एब्सेंट होता है, ठीक है ना। तो इसका जो सीक्वेंस है वो क्या है, सबसे कम यहां पर एसिडिक नेचर आपको मिलेगा CH3COOH का। उसके बाद बच्चों मिलेगा CH2ClCOOH। उससे भी अधिक एसिडिक नेचर होगा CHCl2COOH का, और उससे भी ज्यादा एसिडिक नेचर तब होगा जब तीनों कार्बन, इस कार्बन से तीनों हाइड्रोजन क्या कर दिए जाएं, डिस्प्लेस कर दिए जाएंगे, किसके थ्रू, हैलोजन के थ्रू, क्लोरीन के थ्रू। तो ये सबसे एसिडिक। तो इधर से इधर जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करती है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बेटा इंक्रीज करती है, ठीक है ना। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एल्किल समूह की ये जो Cl जुड़ा हुआ है, हैलोजन जुड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करके इंडक्टिव इफेक्ट काज कर रहा है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है बच्चों। हैलोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करने के साथ साथ, याद रखना, इंक्रीज करने के साथ हैलोजन अम्लों की स्ट्रेंथ जो है वो भी इंक्रीज करती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एक आध बार पूछा गया है, तो इसकी जरा स्ट्रेंथ देखिए कैसे। हैलोजन अम्ल, हैलोजन एसिड के साथ CH2BrCOOH, ठीक इसी तरह से CH, ये CH2, अब ब्रोमीन से पहले कौन आता बेटा, क्लोरीन, COOH, और उसके बाद CH2FCOOH, ठीक है ना बेटा। इस तरह से इनका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करता जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हैलोजन्स, जो इसके साथ हैलोजन अटैच हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करने के साथ बच्चों क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ इनकी बढ़ती जाती है। एक और केमिकल प्रॉपर्टी की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों, आप अच्छी तरह से जानते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो आइए हम ऑक्सीडेशन कराते हैं। ऑक्सीडेशन किसका कराना है मुझे, ऑक्सीडेशन हम लेते हैं यहाँ पर फार्मिक एसिड HCOOH का बेटा ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो जब हम HCOOH का फार्मिक अम्ल को छोड़कर अन्य कोई भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ही कठिनाई के साथ, बहुत ही रेयरली क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। फार्मिक अम्ल या फार्मिक एसिड पोटेशियम परमैंगनेट को के थ्रू इजिली कार्बन डाइऑक्साइड में
और हाइड्रोजन में, गैस में क्या हो जाते हैं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है ना। तो ये थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी। अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टेस्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है ना।